नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। अब दिल्ली की राजनीति शीश महल वर्सेस राजमहल तक आ चुकी है। लगातार एक के बाद एक बयान निकल कर के सामने आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी वर्सेस केजरीवाल के तौर पर दिल्ली की सियासत को देखा जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने घेरा और ये सवाल किया कि शीश महल कैसा है अरविंद केजरीवाल जी का। उसी पर ही आम आदमी पार्टी ने अब उल्टा घेर लिया है और साफ तौर पर कहा कि हम अपना शीश महल दिखाएंगे, यानी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री का शीश महल दिखाएंगे कि उसमें क्या है क्या नहीं। पर मोदी जी उसके बाद दिखाएं, ये गारंटी दे। और राजनीति इतनी बढ़ी कि आज पूरे दिन इस मुद्दे पर पारा हाई रहा है। उसके साथ साथ दिल्ली की जनता भी ये तमाम खबरें देख रही है। क्या मूड मिजाज बना रही है, क्योंकि कल ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है। 5 तारीख को यही जनता मतदान करने जाएगी और 8 तारीख को नतीजे निकल करके सामने आ जाएंगे कि अगले 5 साल के लिए ये जनता किसको पसंद करने जा रही है। और दिल्ली की बात हो और मफलर वाले नेताजी के बारे में बात ना हो, ये कैसे हो सकता है, तो उनकी भी चर्चा करेंगे। तो इस समय हम हैं बुराड़ी में और बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे करती हूँ कि शीश महल हो या राजमहल हो, जनता का महल कहाँ गया, ये बताइए। सवाल ये है, और जनता क्या सोच रही है? जनता का महल जो है ना, हाँ। अरविंद केजरीवाल जी दिल में बसा के बनाए हुए हैं। अच्छा। जनता की महल अरविंद केजरीवाल ने खुद बनाया, 200 यूनिट गरीबों को बिजली फ्री देकर। और खुश हैं आप? खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। उनके आने से दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हुई है। दिल्ली के कच्चे कॉलोनी में आप जाएंगे तो सीवर बिछ रहा है, तो ये सारे दिल्ली के स्कूल अच्छे हुए। तो ये तो राजमहल के जैसे स्कूल बनवाया उन्होंने। राजमहल के जैसे स्कूल बनाया यहीं बुराड़ी में, आप चलिए सर्वोदय स्कूल देखिएगा, राजमहल के जैसे स्कूल बना। ये ज्यादा तारीफ तो नहीं कर रहे हैं भैया, कुछ और भी बताइए। ये तारीफ नहीं कर रहे, आपके कैमरा के साथ चलेंगे, आपको दिखाएंगे स्कूल को। अगर मोदी जी कुछ बनाए हैं दिल्ली में, उनका भी 7 सांसद है, तीसरी बार उनका सांसद जीत गया है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, यहाँ एक विधायक हमारे संजीव झा हैं, उनका काम हम आपको यहीं से आप 1 किलोमीटर के दायरे में 10 काम गिना दूंगा, लेकिन पूरे विधानसभा में उनका सांसद मनोज तिवारी है। हाई वोल्टेज के नेता हैं वो जो अभी शीश महल पे भी बात करते हैं। हाँ, उनकी सीट है। तो मैं मनोज तिवारी को चैलेंज देता हूं, जो बुराड़ी में एक काम वो दिखा दें। चलिए, आप कह रहे हैं कि मनोज तिवारी यहाँ से सांसद, उसके बाद उन्होंने क्या काम किया उस पर प्रश्न चिन्ह आपने उठाया। पर मोदी जी की जनसभाओं से, रैलियों से ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी नहीं है, आपदा है, आपदा। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपदा का उन्होंने जो कहा ना मोदी जी ने, आपदा तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी है। नोटबंदी से कितने आदमी मरे, तो आपदा तो नरेंद्र मोदी जी हैं। आपके आपदा अगर बात कर रहे हैं तो जीएसटी लाने से छोटे व्यापारी मरे, तो आपदा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है। जिस दिन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश का बेड़ा गर्क हो रहा है, तो आपदा कौन है? अगर नहीं लगता कि प्रभाव है उनका दिल्ली में? दिल्ली में तो कोई है नहीं कि भैया मैजिक चल जाएगा। आप बिना दूल्हा का बाराती लेके आओगे तो बाराती पिटता है। तो दिल्ली में भाजपा के पास में दूल्हा नहीं है, तो जो बिना दूल्हा के किसी के दरवाजे पे आप बाराती बन के जाओगे, तो दिल्ली वाले इतना बेवकूफ थोड़े ना है। दूल्हा चाहते हैं, पहले दूल्हा चाहते हैं, नाम क्लियर करें। पर भैया बारात पर भरोसा कर लीजिए। क्योंकि सवाल सुने, क्योंकि जिम्मेदार लोग उसमें हैं कि भैया दूल्हा ले ही आएंगे खोज खाज के कहीं ना कहीं से। अच्छा, आप दूल्हा बता रहे हैं, जो महिलाओं को गाली दे रहा है वो दूल्हा रमेश बिदुरी, या गोली मारो वो दूल्हा परवेश वर्मा। तो उन्होंने कहा, तो जिनको खेद है मैं उन शब्दों को वापस लेता हूँ ऐसे। अच्छा, पहले उन्होंने लोकसभा पार्लियामेंट में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में उन्होंने बदतमीजी किया, उसके लिए खेद मांगा उन्होंने। ऐसे व्यक्ति को, दिल्ली के जनता को, 2 करोड़ जनता को गाली देने का काम भारतीय जनता पार्टी और रमेश बिदुरी ने महिला का अपमान किया है, और इसके लिए दिल्ली के जनता गुस्से में है। तो अभी क्या मानते हैं कि दिल्ली में 70 सीटों का गणित क्या रहने वाला है? बीजेपी को कितनी, आम आदमी पार्टी को कितनी और कांग्रेस को कितनी, तीनों का बताइए। देखिए, एक बार भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट दिए थे। दूसरे बार गलती से 8 आ गया। गलती से नहीं भैया, जनता ने पसंद नहीं, मैं कह रहा हूँ गलती से आ गया था। इस बार जो है ना, एक स्कूटर का सरकार फिर बनेगा भारतीय जनता पार्टी को, जो स्कूटर पर 3 आदमी जाएंगे।
ठीक है, स्कूटर पर 3 आदमी जाएंगे। 3 आदमी जाएंगे। 3 कौन लगे हैं आपको? लेकिन वो चालान कटने के डर से इस बार 2 ही आएगा। चालान कटने से इस बार 2 ही आएगा। तो कानून व्यवस्था उनके अंदर है, और जिस तरह से वो पूरे दिल्ली के अंदर चिट्ठा तैयार करके लाए, लौट करके आपके पास आती हूँ और भी लोगों से बात करूँ। आप बताइए, बड़ा स्माइल कर रहे हैं, दिल्ली का मूड मिजाज क्या है इस समय, और 5 तारीख को क्या करने पूरा जा रहे हैं? मिजाज केजरीवाल में हो चुका है दिल्ली। अच्छा, पूरा मिजाज पूरा, हाँ। क्यों लग रहा है कि केजरीवाल में? क्योंकि बीजेपी के समर्थक कहेंगे कि भैया बीजेपी में बीजेपी वाले क्या कहेंगे वो बताते हैं, वो कटेंगे बटेंगे यही सब कहेंगे, उन्होंने काम कुछ किया नहीं है। तो वो बटेंगे कटेंगे यही कहेंगे वो लोग। लेकिन हमने काम किया है, हम काम के बाद मतलब अरविंद केजरीवाल सरकार ने काम किया है, तो काम की बात करते हैं। आपको काम दिखा है? बिल्कुल काम दिख रहा है। मैं आपको अभी मैं वीडियो दिखा रहा था आपको, अगर आपके कैमरामैन इस पे फोकस कर पाए तो ये बुराड़ी का स्कूल है। मतलब इससे शानदार स्कूल आप अपने पत्रकारिता जीवन में कहीं नहीं देख पाए होंगे आप। इससे शानदार स्कूल कहीं हो सकता है तो बताइए आप कैमरामैन, आप दिखाइए। दिल्ली में स्कूल बढ़िया पूरे दिल्ली में इस तरीके के, ये बुराड़ी के एक कॉलोनी स्लम एरिया है मुकुंदपुर में, वहाँ का स्कूल है। मेन स्कूल आप कभी आइए टाइम निकाल के, मेन स्कूल हम आपको दिखाते हैं। इतना शानदार स्कूल, बिल्कुल शानदार काम हो रखा है, बिल्कुल शानदार काम। 17,000 से ज्यादा गलियां बनी है बुराड़ी के अंदर में, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। थोड़ा क्रेडिट मनोज तिवारी को भी है क्या? एक ईंट अगर उन्होंने लगवाया हो तो मैं मतलब क्या आप जो बोलोगे मैं उनका दिल्ली के नेता के तौर पर एक ईंट अगर लगवाए हो, मोदी के नाम पे जीता उन्होंने, मोदी के नाम पे जीता है। खुद के नाम पर बिल्कुल नहीं, उनको किसी ने देखा होगा यहाँ में से, टीवी के अलावा, नाचते गाते के अलावा कोई कहीं नहीं देखा उनको, कभी भी नहीं। मतलब मोदी जी पर विश्वास किया है? जैसे यूथ है तो, क्योंकि यूथों ने तो सरकार बनाई थी, यूथ तो मैं ऐसे मेरा जो शिक्षा ऐसी स्कूल से हुआ है जो आरएसएस प्रो स्कूल था, सरस्वती विद्या मंदिर में, बिहार का रहने वाला हूँ। हाँ, तो विद्या मंदिर में वहाँ से पढ़ के आया हूँ। मोदी जी का बहुत बड़ा नाम था और आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन मैं जब दिल्ली आया तो देखा ये तो खाली झूठ बोलने वाली की पार्टी है, ये मतलब आपस में लड़ाने वालों की पार्टी है। फिर मुझे अरविंद केजरीवाल का मॉडल पसंद आया। फिर समर्थक कहीं ना कहीं एक विचार मैं राजनीति जीवन में स्टार्ट उन्हीं के साथ किया था, मतलब राजनीति को समझने का काम मोदी जी को देख के ही किया था। लेकिन बाद में फिर सच्चाई समझ में आया और आज अरविंद केजरीवाल का मतलब मॉडल बन गए हैं अभी। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के समर्थक हूँ। क्या लग रहा है कि इस बार कितनी सीटें आ जाएंगी? क्योंकि सवाल बहुत हो रहे हैं, जेल जाकर के आ चुके हैं, केवल वही नहीं, मनीष सिसोदिया भी और सत्येंद्र जी। बीजेपी का लिस्ट लंबी है, लिस्ट लंबी। बीजेपी का एकमात्र विकल्प इस टाइम पे है पूरे देश में, तो वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी है। इसलिए वो जेल में डाले ताकि इस पार्टी को तोड़ा जाए, इस पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। उसमें कुछ हद तक सफल भी हुए, लेकिन दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं है, इस बार अच्छा बहुमत देने वाली है मेरे ख्याल से। बिल्कुल 70 में 70 सीट आने वाला है। 70 में 70? 70 में 70। ओवर कॉन्फिडेंस ना, ये आप 8 तारीख को फिर से इसी जगह में मिलिएगा, इसी जगह में मैं आपको मिलाऊंगा। 70 में 70 आने वाला है, 70 में 70 आएगा। लगता है 100% के साथ 100%। आप बताइए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? लौट करके आ रही हूँ मैं। आप बताइए इस बार क्या होने जा रहा है? किसको पसंद कर रहे हैं? हाँ जी, किसको पसंद कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस? आम आदमी। क्यों पसंद कर रहे हैं आम आदमी को? और उसने बहुत काम करे बुराड़ी में। जैसे क्या क्या किया ये बताइए। रोड बना रहा है, हाँ। पर पानी का साधन नहीं हुआ। मतलब पानी पर काम चाहते हैं हाँ, थोड़ा। हाँ। और बाकी सब कैसा लगा आपको? बाकी ठीक है। और बीजेपी कैसी लगी? बीजेपी तो बेकार है जी। और कांग्रेस? कांग्रेस तो आ ही नहीं रहा। कांग्रेस की बात क्या करनी, कांग्रेस तो खत्म ही है। अच्छा, जब तक राहुल गांधी वो करेगा ना, तब तक ऐसे रहेगा जी। भैया वो तो राहुल गांधी पर ही सवाल उठा रहे हैं। मेरा नाम विनोद कुमार है। तो विनोद जी बताइए, सारे समीकरण पर बात करना चाहती हूँ। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तीनों को किस स्तर पर और किन मुद्दों के साथ देखते हैं? जल्दी से बात को खत्म करें। मैं एक बात कहता हूँ, पूरा हिंदुस्तान मोदी का, हमें मतलब नहीं है। हम दिल्ली के बसिंदे हैं। अच्छा। वो कैसे गार्ड साट करके कैसे आ गया होगा आगे, वो कैसे करे? हम हैं दिल्ली के बसिंदे, हमें दिल्ली सेफ चाहिए। अच्छा, वो सेफ ही चाहिए। हाँ, मतलब वो केजरीवाल कर रहा है, सेफ ही है। तो बीजेपी भी तो सेफ ही करेगी। कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया उन्होंने। क्यों? कुछ किया? क्या किया बताओ मेरे को? बीजेपी भी इसी देश की पार्टी है। केजरीवाल को हटाने के चक्कर में तो मतलब उसको जेलों में डाल दिया, सारे काम कर दिए, तभी कितने हथकंडे अपना ले। अच्छा, नाराज इसलिए है कि जेल भेज दिया सब? नहीं, इसलिए क्यों है? थोड़ी भेजा, एजेंसीज का काम है। एजेंसी का काम है, एजेंसी उसमें प्रूफ चाहिए होते हैं। लॉ तो उनको भी पता है, उनके वकीलों को भी पता है। आज नए कानून कैसे बन गए कि मुख्यमंत्री को अंदर डाल दो? फिर आम आदमी की तो औकात भी नहीं है, मानते हो ना? उसको भी डाल सकते हैं। तो गलत काम करेंगे तो जाएंगे और हर बार जाएंगे तो बाहर भी तो आए हैं ना,
बाहर भी आए हैं, कोई प्रूफ तो मिला नहीं अभी तक उनको, भाई शराब में ये था, उनके घर में उनकी चेकिंग हुई या कुछ मिला, वहाँ से कुछ खजाना तो मिला नहीं। उनको अपनी जो सैलरी मिलती है, मैंने सुनने में आया, पूरा तो मैंने भी नहीं देखा, वही मिले हैं जो उनके जो गिनती के नोट होते थे। अब जो ये लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई तो वर्सेस राज ये महल, करते रहे, ये कुछ कहते रहे, अच्छा ये बकवास चीजें हैं, सिर्फ आप उसकी तरफ ध्यान दें। अभी मेरे को खबर मिली है 30,000 महिलाओं के वोट कट गए। हाँ। बताओ कैसे कट गए? आज तक तो कटे नहीं थे, क्योंकि उनको 2100 रुपये मिल रहे हैं, उनका वोट पक्का है, महिलाओं का वोट पक्का है, मानते हो ना? 30,000 महिलाओं के वोट कट चुके हैं इस टाइम, आप जाके सर्वीकरण करना। वो कह रहे जो बाहरी होंगे, जो कहीं ना कहीं बाहरी तो बाहरी आता है, ये कमाने के लिए आए हैं, मैं भी तो बाहरी हूँ, मैं हरियाणा से यहाँ आया हूँ। अच्छा, आज हरियाणा से 30 साल से मैं यहाँ हूँ, 30 साल मेरा से वोट हैं। बना हुआ है, हाँ, ठीक। तो कैसे कट जाएगा? पहले बताओ कैसे कट जाएगा? आज तक तो कटे नहीं, लिस्ट तो वही चलती आ रही है रिकॉर्डों में। कई सारे सवाल है, हाँ। गंभीर आरोप लगा रहे हैं हाँ। आप, छोटे मोटे आरोप नहीं, नहीं लगा रहे। मैं आरोप ऐसे नहीं लगा रहा। हाँ। मुझे तो पता लगा, मैंने अपनी मम्मी की पेंशन बढ़ाने के लिए गया, हाँ। पेंशन मेरी मम्मी की है, हाँ। मैंने पूछा भाई 2100 रुपये मम्मी पेंशन लेती है, उनको भी मिलेगी? हाँ। वो कहला वो तो सबके लिए है, हाँ। चाहे बुजुर्ग हो चाहे कोई हो। हाँ। मैंने वहाँ से दिखाया तो उसका नाम कटा हुआ था, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, और आज कितने सालों से वोट डालते हैं। फिर ट्राई करिए, फिर से नहीं, ट्राई करिए। क्या ट्राई करूँ? उसमें 4 महिलाएं और आई थी, उसने उसका भी चेक किया, मैं कहा महिलाओं के वोट ही कटे हुए हैं। तो और फिर हमने कभी प्रधानमंत्री जी को रैलियां करते नहीं देखा। हाँ। मुद्दों पे करते हैं रैलियां, हाँ। जब बन जाते थे तब रैलियां करते थे, उससे पहले नहीं करते थे। हाँ। ये तो वोटो मांगने के लिए रैलियां कर रहे हैं प्रधानमंत्री, वैसे तो अमेरिका जाते हैं, हाँ। कहीं कहीं जाते हैं। काम दिखा रहे, बता रहे हैं आपको काम कि हम आएंगे तो करेंगे। हमें दिल्ली में तो नजर आया नहीं काम। नहीं दिखा? ना ना ना, दिल्ली में नजर नहीं भैया आया। मौका नहीं देंगे तो हाँ। कैसे काम नजर कैसे आएगा? क्या मौका दे? मौका पूरा हिंदुस्तान ने दिया हुआ है, तो मेरे दिल्ली से देने से क्या हो जाएगा? टाइम में आप आके बताइए क्या कहना चाहते हैं? बहुत वैसे आप नहीं आप ये बताओ ना, इलेक्शन के टाइम में आके वो उद्घाटन कर रहे हैं, 5 साल पहले उन्होंने क्यों नहीं दिया? 2 साल पहले आके क्यों नहीं दिया? वो तो प्राइम मिनिस्टर थे ना, वो तो कभी भी आके दे सकते थे ना दिल्ली को, जो मैं इतना फंड दे रहा हूँ। 2 साल पहले क्यों नहीं दिया? इलेक्शन के टाइम में आके क्यों दे रहे हैं? अच्छा ठीक है, वो कह रहे हैं जो मैं दिल्ली, इलेक्शन के टाइम तो हर पार्टी करती है। कोई बात हाँ। नहीं, आप ये बताइए। नई पार्टी क्यों नहीं नहीं नहीं, है? हाँ। दिल्ली में केजरीवाल जी महिलाओं को दे रहे हैं, ठीक है। हाँ। जो मिडिल क्लास है उसके लिए केजरीवाल कर रहे हैं, ठीक है। जो अमीर है उसको ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत किसको है? मिडिल क्लास को, जिसको रोज़ कमा के लाएगा, कमा के खाएगा, उसके लिए रोज़ की ज़रूरत है। उसको यदि उनकी महिलाओं को यदि वो बस फ्री कर रहे हैं, तो वो महीने के यदि वो 600 रुपये बचा लेगी अपने बस के ट्रैवलिंग से, तो उसका दूसरा कोई काम हो जाएगा। सरकारी स्कूल फ्री हो जाएगी। 2100 रुपये यदि उनको मिलना शुरू हो जाएगा, तो उनका कहीं ना कहीं फंडिंग सेफ हो जाएगा। ये आपको क्या फायदा इसमें मिल रहा है? महिलाओं के गुण आप क्यों कर रहे हैं? आप मैम, बताइए, ना, ना, आपको इस वक्त एक- को क्या मिला, क्या खोया, क्या एक- पाया आपने? हम मिडिल क्लास से हैं, ठीक है। हाँ। हमें जो है अपना टैक्स देते हैं, करते हैं, वो ठीक है हमारे लिए। हमारे लिए ये बेटर है जो हमारी गली अच्छी बन गई है, नालियों का सही है, पानी का कनेक्शन सही है, हर खंबे पे स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, हमारी कॉलोनी में कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ से। तो ये चीज़ें हमारे लिए तो सेफ़ है ना, जो हमारी कॉलोनी सेफ़ है। सुविधाओं पर काम जी हाँ, मेरे बच्चे सेफ़ हैं, गली के बच्चे सेफ़ हैं, कोई बाहर एंट्री नहीं कर सकता है, ये चीज़ें सेफ़ है। दूसरी चीज़, यदि मोदी जी अभी कह रहे हैं हम दिल्ली को इतना दे रहे हैं, सर 21 राज्यों में आपकी सरकार है ना, पहले वहाँ पे दिखाइए आपने क्या दिया है, कितने महिलाओं को फ्री दिया है, कितने लोगों को आपने अच्छी शिक्षा के लिए दिया, क्या दिया है? उन्होंने घोषणाएं की, घोषणाएं किया है ना उसके बाद योजनाएं चली हुई मैम, हैं। घोषणा किया है, उसमें से कितने सारे घोषणा आया है पेपर पे, हाँ। कितने के अकाउंट में आया है? दिल्ली में कम से कम मिल तो रहा है। तो मिल मौका नहीं देना कुल मिला के किसी और को। देखिए नहीं जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है वहाँ पे कुछ अलग चीज़ होती है माहौल। ये दिल्ली का इलेक्शन है, विधानसभा का है, यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। अच्छा, मतलब जो सुनिए, बीजेपी, ये बात काफी महत्वपूर्ण है। आप कह रहे हैं कि जब केंद्र का चुनाव होगा तो आपका माइंडसेट कुछ और होगा। वहाँ पे पब्लिक ही होती है मैम। जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, कट्टर सपोर्टर हैं, वो आम आदमी, दिल्ली में आम आदमी को देती है विधानसभा इलेक्शन में, तो वो माइंड तो चेंज आप भी होता रहे है। हैं क्या? जी हाँ, तभी बोल रहे हैं जी कि हाँ। भैया केंद्र में कोई और, हाँ। राज्य में कोई और। जो काम करेगा उसको हम देंगे। तो इसका मतलब मोदी समर्थकों के भी दिमाग Yes. आम आदमी पार्टी पर जा रहे यस हैं। मैम, यस, क्योंकि दिल्ली में काम हो रहा है, जो काम है वो दिख रहा है, जो यहाँ पे काम हो रहा है। आज से 10 साल पहले आप इस रोड पे आ नहीं सकते थे, इतना गड्ढा था। हाँ।
आज के डेट में स्मूथली आप गाड़ी लेके निकल सकते हो, आ सकते हो कभी भी 24/7। दिखा है बरकरार। काम दिख रहा है, तो यदि काम दिख रहा है तो हमें क्या चाहिए? काम चाहिए। तो जो है काम मिल दे रहा है उसके साथ हम हैं। और ये जो बयान दिया गया है, इस बयान को लेकर के क्या सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी आपदा है एक तरीके की, मैम ये और जनता के लिए बहुत नुकसान नहीं, ये इलेक्शन का टाइम है तो इनके पास कोई उस टाइप का मोदी समर्थक है तो नहीं बताइए, देखिए, कैसे देख रहे हैं मोदी मैं के इस कुछ बयान नहीं को? देख रहा हूँ। मैं सिंपल सा है, ये इलेक्शन का टाइम है, इनके पास में कोई ऐसा मुद्दा है नहीं जो हमें बोलना क्या है पब्लिक के पास में। तो ये इसको बोल दीजिए, इसको बोल दीजिए, शीश महल बोल दीजिए, आपदा बोल दीजिए, उलझा के रखिए 4 दिन तक, 5 दिन तक, फिर नया एक कोई और कमेंट्स डाल दीजिए, फिर 4 दिन तक, इसी में ख़त्म होना है, इलेक्शन हो जाएगा फिर। भैया देखिए, जिनकी विचारधारा केंद्र पर बात आने पर अलग होती है, वो राज्य के लेवल के चुनाव पर क्या कह रहे हैं, विधानसभा में वो किसको पहली पसंद अपनी मान रहे हैं, ये ध्यान से थोड़ा सा सुना जाए। आप बताइए इस बार दिल्ली का मूड मिजाज क्या है? और मनोज तिवारी यहाँ से क्षेत्र को संभाल रहे हैं और सांसद के तौर पर, बाकी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की सुर्खियां तेज है, इन कुछ दिनों में क्या लग रहा है कि मामला कितना टाइट रहेगा और कितना पासा पलटने जी? वाला है? पहली बात तो मनोज तिवारी की जो बात रही, वो काम तो करते नहीं है, अच्छा, बिल्कुल काम नहीं करते। आप, हम तो बुराड़ी विधानसभा में रहते हैं, आप यहाँ एक भी काम किसी से भी, मेरे से नहीं, आप किसी भी आम जनता से पूछिएगा, वो यही कहेगा कि हाँ तो आया भी नहीं, और आता भी है तो फिर वो आता है और जाता है, मतलब किससे काम मिलना दिखता ही है? नहीं। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी का आना इसलिए है क्योंकि काम के नाम पे वोट मांगती है। आम आदमी पार्टी जो है वो काम के नाम पे वोट मांगती है, और ये अपना रिपोर्ट कार्ड जनता में देती है कि जी हमारा रिपोर्ट कार्ड देखो, अगर हम उस लायक हैं तो आप हमें वोट करना, अन्यथा मत करना। तो जनता के कौन कौन से रिपोर्ट कार्ड में रिपोर्ट कार्ड में जनता को कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी है, ये जी, बताइए। जनता को स्कूल दिया है, जनता को मान लीजिए ये मोहल्ला सभा क्लिनिक, हॉस्पिटल हो गया, ये महिला बस सर्विस जो है, मान लीजिए कि दिख रहे हैं? काम दिख रहे हैं जी, कार्ड में पास है? बिल्कुल बिल्कुल जी।